जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट अप्रैल 2023। मेष लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है। इस लगन के जातक तो जातिकाएं चर लगन होने के कारण बदलने का प्रयास अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को हमेशा करते हैं, हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर लेकर जाते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं और थोड़ा घूमने फिरने के शौकीन भी कह सकते हैं। अपने जीवन के अंतर्गत थोड़ा मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा उग्रता, क्रोध, जिद्दीपन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी थोड़ा व्यक्ति में पाई जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व लगन होने के कारण ऊर्जा काफ़ी अधिक रहती है, विशेषतः पराक्रमी होते हैं और अपने पराक्रम के द्वारा, अपने साहस के द्वारा सब कुछ हासिल कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश मंगल जो कि 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023 तक मिथुन राशि के अंतर्गत यानी कि आपके पराक्रम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मतलब पूरे अप्रैल माह के अंतर्गत मंगल का गोचर पराक्रम भाव में रहेगा। विशेषतः हम देखें कि इस माह के अंतर्गत अप्रैल माह में आपका मेन फोकस रहेगा बहुत अधिक पराक्रम करने की ओर ध्यान जाएगा। मंगल वैसे ही ग्रह है तो कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ ऐसे साहसिक कार्य भी करा सकता है। आप घूमने फिरने के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, एडवेंचर्स रिलेटेड वर्क कर सकते हैं आप, मतलब कोई ऐसे साहसिक कार्य भी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भागदौड़ भी कह सकते हैं, छोटी छोटी यात्राएं जिसे कहें आपकी, हो सकता है कि लंबे समय से छोटी यात्राएं ना हो रही हो, इस तरीके का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राओं में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी किन्हीं ना किन्हीं कारणों के अंतर्गत। साथ ही छोटे भाई बहनों का संबंध आएगा, उनके साथ भी थोड़े पराक्रम आप करते हुए, उनके लिए आप मेहनत करते हुए या उनके थोड़ा उनके लिए आपके समर्पण भाव के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। साथ ही क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो मिथुन राशि के अंतर्गत ही है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा जाएगा। वहाँ पर अपने पराक्रम को आप दिखाते हुए नजर आएंगे, सोशल मीडिया से जुड़कर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे या नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विशेषतः जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हों उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी उसमें मेहनत ज़्यादा करने का भाव इस समय के अंतर्गत विशेष ज़्यादा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका मेन फोकस इस समय में अपना पराक्रम दिखाने में ज्यादा रहेगा। विशेषतः इस समय इस तरीके का प्रभाव लेकर आने वाला है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि को देखें, चौथी दृष्टि होती है आपके सुख को लेकर दृष्टि रहती है। मंगल विशेषतः पराक्रम करते हैं अपने सुखों को लेकर। किस तरीके के सुख को लेकर? छठे भाव से संबंधित, मतलब अपनी नौकरी के सुख को प्राप्त करने के लिए आप विशेष पराक्रम करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः यहाँ पर शत्रु है, शत्रुओं को शांत करने के लिए आपका विशेष पराक्रम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यक्ति कर्ज देगा उसका पैसा हो सकता है वापस लौट कर ना आए, लेकिन कर्ज मिलने की संभावना आपके लिए रहती है। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनको लोन मिल सकता है, तो कर्ज लेने के लिए सही है। लेकिन अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा ले गया है तो वो इस समय के अंतर्गत लेकर गया हुआ पैसा वो व्यक्ति वापस नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति रहेगी। जो व्यक्ति कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आप विजयी रहेंगे। और या कोर्ट केस इत्यादि वगैरह जिसके चल रहे हैं वहां पर भी आप विशेष पराक्रम दिखाकर जीत हासिल करने का, विजयी होने का भी यहाँ पर प्रयास रहेगा भी और वहां पर सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। विशेष से संबंधों की बात करें मंगल की चौथी दृष्टि, तो कहीं ना कहीं आपके मामा मौसी के साथ, ये नौकर जो वगैरह आपने अगर रखे हुए हैं तो उनके साथ, या आपसे जो नीचे के जो लोग हैं, मतलब आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा उनसे लाभ लेने के लिए कह सकते हो या उनका प्यार लेके भी कह सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं जैसे मामा मौसी, उनके साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास, विशेष पराक्रम आपको करना पड़ेगा। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, धर्म भाव पर। विशेषतः आपका कुछ काम आपके धर्म के लिए भी आपके होते हुए दिखाई देंगे इस समय के अंतर्गत। पिता को लेकर भी कुछ कार्य होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा पिता पर एक छोटा कष्ट कह सकते हैं आ सकता है, क्योंकि देखिए सूर्य तो वैसे उच्च के ही रहेंगे लेकिन राहु के प्रभाव में आएंगे और नवम का मालिक भी 12वें घर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पिता को लेकर चिंता बनी रहेगी और गुरु के साथ थोड़े मतभेद या पिता के साथ मतभेद होने की संभावना बनती है। विशेषतः आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। साथ ही यहाँ पर
मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं आप हायर एजुकेशन के लिए विशेष प्रयास करते हैं, उनके लिए अच्छा ही समय कहा जाएगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, जो कहीं व्यक्ति डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर जो नॉर्मल व्यक्ति भी हैं उनके लिए अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने से उच्च अधिकारी वर्ग के लोग या अपने से उच्च जो वर्ग के लोग हैं, मतलब हायर पोस्ट के जो लोग हैं, उनसे थोड़ा सा संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। वहां पे थोड़े मतभेद होने की स्थिति बन सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर देखिए वैसे तो ये है कि ये समय आपको काफी ऊर्जावान, काफी पराक्रम, विशेष ऊर्जा आपके अंतर्गत बनी रहेगी। और इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर देखिए अभी सूर्य का जो प्रभाव आएगा वो 14 अप्रैल तक है। शुरुआती 14 अप्रैल तक कहें तो मीन राशि के अंतर्गत 12वें घर में सूर्य का प्रभाव रहेगा। थोड़ा सरकारी क्षेत्र से संबंधित पूरे माह के अंतर्गत ही आपको थोड़ी परेशानी बनी रह सकती है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे काम में थोड़ी बाधाएं आएंगी। विशेषतः मंगल की 4थी दृष्टि षष्ठम भाव पर है। अगर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोर्ट से रिलेटेड कुछ चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप विशेष प्रयास करके उनसे या शत्रु को दबाने का प्रयास, यहां पर ये कहेंगे दबाने का प्रयास विशेष रूप से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में थोड़ा डिले कह सकते हैं, देरी कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, वो थोड़ा बनी रहेगी, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं पर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी इस माह में थोड़ा लूज होता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः यहां पर 14 अप्रैल तक तो ज्यादा ही रहेगी स्थिति कि भाई कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसके बाद क्या होगा, 14 अप्रैल के बाद आत्मविश्वास तो कहीं ना कहीं सूर्य उच्च का तो हो रहा है लेकिन राहु के प्रभाव में हो रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ड्युअलिटी सी रहेगी कि जिसके कारण आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहां पर विशेषतः आप 14 अप्रैल तक देखते हैं कि पंचम भाव के स्वामी बनकर सूर्य आपके व्यय भाव में, आपके लॉस के, आपके खर्चे के भाव में जा रहे हैं। विशेषतः यहां पर आपका जो खर्चा हो सकता है आपके संतान को लेकर, जो एक कॉन्फिडेंस भी लूज होगा वो कहीं ना कहीं किसके कारण हो रहा है, क्योंकि सूर्य आपके आत्मविश्वास का कारक ग्रह आपके व्यय भाव में जा रहा है और ये पंचम भाव का स्वामी बनकर गया है। आपके संतान को लेकर 14 अप्रैल तक आपका काफी आत्मविश्वास डगमगाता नजर आ सकता है। आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन को लेकर आपका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ नजर आ सकता है, या फिर आपके प्रेम संबंधों को लेकर भी वहां पर आपको खर्चे भी कह सकते हैं, इनके साथ साथ खर्चा भी हो सकता है, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं कुछ, या फिर यहां पर जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, लूज हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी हो रही है, वो भी एक स्थिति आपके प्रेम संबंधों को लेकर भी रह सकती है। विशेषतः यहां से इनका संबंध आपके खुद के एजुकेशन का संबंध, फॉरेन से संबंध बन सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट भी यहां पर कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि यहां पर सूर्य और गुरु दोनों का संबंध 12वें घर से बनेगा, तो एक अच्छी स्थिति है कि अगर आप फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं या फिर अपनी संतान को या फिर आपका जो संतान है या लव पार्टनर है कहीं दूर आपके जा रहा है तो दूर भी जा सकता है, वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। और विशेषतः पढ़ाई के लिए समय, बाहर जाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय यहां पर कहा जाएगा, ये एक स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी। और शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में थोड़ा अभी बचकर रहना है, वहां पर कहीं ना कहीं लॉसेस होने की संभावना है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, वो भी एक स्थिति बन सकती है। तो विशेष सावधान आपको रहना चाहिए। फॉरेन से रिलेटेड काम में आपको फायदा, भाग्य का साथ मिलेगा, ये यहां पर एक अच्छी लाभ की स्थिति कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहां पर सूर्य का प्रभाव जैसे ही एक्सल्टेड होकर, उच्च के होकर लगन पर आएंगे और राहु के साथ रहेंगे, शनि से दृष्टि भी रहेंगे, क्योंकि गुरु तो तब तक नहीं आएंगे, गुरु 22 अप्रैल से आएंगे लगन पर। अभी गुरु 12वें घर में ही, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 14 अप्रैल से 15 मई तक ये सूर्य का गोचर मेष राशि में रहेगा। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, देखिए षष्ठेश बनकर बुध भी लगन पर ही है, जो कि बुध को भी साथ साथ लेकर चलते हैं 7 जून तक, 31 मार्च से, मतलब पूरा अप्रैल माह के अंतर्गत 1 अप्रैल से आप 31 मार्च तक हैं तो 1 अप्रैल से लेकर चलिए, मतलब पूरे के पूरे माह बुध भी आपके लगन पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी है, बुध भी है, राहु भी है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी तो आपकी काफी, मतलब बुद्धिमत्ता काफी बढ़ रही है, आप बहुत बुद्धिमान हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव काफी अधिक है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं क्या है कि षष्ठम भाव जो कि आपके रोग रिपोर्टिंग झगड़े का बताता है, और वो भाव का स्वामी बनकर बुध लगन पर आ गया है। राहु के साथ भी सूर्य का प्रभाव है। सूर्य अग्नि कारक ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि मेष राशि के अंतर्गत है, वहीं पर अग्नि है आपके पास, मतलब, और वहां पर राहु जो कि वायु तत्व और शनि की दृष्टि भी जो कि वायु तत्व का ग्रह है और वायु तत्व की राशि में बैठकर दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अग्नि भड़क रही है आपकी सर पर, कह सकते हैं, मतलब काफी प्रेशर आपका रहेगा, और साथ ही साथ सर दर्द की शिकायत हो सकती है, बुखार आने की स्थिति, फीवर हो सकता है आपको, ये भी स्थिति, मतलब कहीं ना कहीं सर दर्द, गर्म सिर बिल्कुल गर्म हो रहा है, या फिर कह सकते हैं बुखार भी आ सकता है, वो भी संभावना आ रही है। और उसी सेम टाइम पर क्या है कि लगन का मालिक जो मंगल, मतलब
मतलब आप स्वयं क्या एक पराक्रम दिखाने की फाइटिंग करने की स्थिति में, मतलब काफी मेहनत करने की स्थिति में आप बने हुए हैं। तो ये घटना कई कई तरीकों से घटित होगी, आपकी जन्म कुंडली पर तो निर्भरता रहेगी इसकी। तो ये बात रहेगा कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उस सब का प्रभाव पूर्ण रूप से आप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर एक बात का और देखना है कि जैसा कि हमने बताया है कि भाई यहाँ पर अग्नि भड़केगी, तो माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। वहीं पर देखिए जैसे कि सूर्य का प्रभाव लगन पर आया है मेष राशि में, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आपकी संतान, आपके ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों, ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा दबाव ज़्यादा बनाए हुए हैं। जो चिंता का जो मेन कारण आ रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, या फिर यहाँ पर शत्रु भाव के स्वामी भी जैसे कि बुध बनकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर आ रहा है, उन सब चीजों से संबंधित, क्योंकि षष्ठेश नौकरी भाव के स्वामी बनकर बुध भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनसे संबंधित चिंताएं, तनाव आपको बना हुआ दिखाई देगा। साथ ही यहां पर एक और है कि आपके ऊपर बड़ी सूर्य का प्रभाव यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बढ़ा देगा, ये भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, और आंखों से संबंधित परेशानी भी इस समय के अंतर्गत आपको हो सकती है, तो थोड़ा वहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं सब चीजों के साथ आप कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर ये उच्च का होकर आया है, तो कहीं ना कहीं हर चीज से आप निकल जाएंगे, आप फाइट कर लेंगे और फाइट करके आप निकल जाने वाले हैं, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा यहां पर आपको अपने अहंकार पर या स्वाभिमान पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य भी अपने आप में उसी तरीके का ग्रह और राहु के साथ जब मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आप स्वयं भी बनाते हुए नजर आएंगे, अपने अहंकार को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान ये 14 अप्रैल के बाद रखना है कि जैसे ही 14 अप्रैल के बाद सूर्य, राहु, शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान जागृत हो जाएगा, अहंकार जागृत हो जाएगा, जिसके कारण आप अपने लिए परेशानी खुद भी बनानी शुरू कर सकते हैं। ये भी एक संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखें यहां पर मंगल का प्रभाव हम देख चुके हैं, बुध का प्रभाव जैसे कि हमने बताया पराक्रम और षष्ठम भाव के स्वामी बनकर, तृतीयेश और षष्ठेश बनकर आपके लगन पर रहेंगे, बौद्धिक रूप से काफी क्षमता को बढ़ाएंगे, डुअलिटी ज्यादा क्रिएट करेंगे, विशेषतः हर चीज में डुअलिटी की भावना आती रहेगी, जिसके कारण आप कंफ्यूज होते रहेंगे, आप डिसीजन टेकिंग पावर को ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ला देगा, कमी कर देगा, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो ये एक प्रभाव रहेगा यहाँ पर बुध का, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना, और साथ साथ रोग रिपुरिन शत्रु के स्वामी बनकर ये लगन पर आए हैं, और पाप प्रभाव में है, राहु के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शत्रु वगैरह, रोग वगैरह, ऋण वगैरह या ऋण देने वाले लोग आप पर थोड़े हावी रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि सप्तमेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, वृषभ राशि में स्वराशि होकर धन भाव में, कहीं ना कहीं धन और आय की स्थिति अच्छी दिख रही है, क्योंकि धन भाव में भी स्वराशि शुक्र रहेंगे और आय भाव में भी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं धन, लाभ, आय के साधनों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब जैसे ही गुरु का गोचर मीन से मेष में होगा तो एक अलग ही बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा, जो अभी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव स्वराशि धन भाव में, कहीं ना कहीं आप मीठा बोलने का प्रयास करेंगे। विशेषतः ये जो सारी समस्याएं आपके सर पर आकर बैठी हैं, अब इनके लिए आपकी अच्छी बात यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं वाणी भाव पर आपके शुक्र का जो स्वराशि शुक्र का प्रभाव आया है, कहीं ना कहीं मीठा बोलकर आप काम निकाल ले जाएंगे अपनी वाणी के माध्यम से, क्योंकि इस समय आप अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे। और साथ ही क्योंकि बुध जो राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, शनि से दृष्ट है, कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेकर आप कहीं ना कहीं या प्रपंच करके कहीं ना कहीं आप अपनी सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। ये भी एक स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी आपका 6 अप्रैल से ही 2 मई तक रहेगा। तो कह सकते हैं कि जैसे परेशानी आपको अप्रैल के माह से आरंभ से ही लग रही है, तो यहां पर विशेषतः जैसे ही 6 अप्रैल आएंगे तो 6 अप्रैल का शुक्र का प्रभाव भी स्वराशि शुक्र का प्रभाव रहेगा आपके द्वितीय भाव पर, तो कहीं ना कहीं, और ये भी पूरे माह के अंतर्गत रहेगा। तो आप अपनी इस परेशानी से अपनी वाणी के माध्यम से मीठी मीठी मधुर वाणी बोलकर आप सबको जीत लेंगे और समस्या से निकल जाएंगे, ये एक स्थिति रहेगी। धन का अच्छा प्रभाव रहेगा, आय के अच्छे साधन बनेंगे, व्यापार से भी विशेष लाभ आपको होगा। पार्टनरशिप वगैरह में चल रही परेशानियों में कहीं ना कहीं 22 अप्रैल के बाद से दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के साथ भी जो दिक्कतें थी कहीं ना कहीं, या व्यापार के अंतर्गत जो भी बिजनेस के अंतर्गत भी कोई परेशानी थी, वहां सबसे जो परेशानी या जो वहां पर एक वैराग्य, केतु के कारण जो वैराग्य जैसे भाव बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं जैसे ही गुरु मीन राशि से मेष राशि में आएंगे तो वो समय आपके लिए फिर अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं वहां पर जीवन में सुधार आने शुरू हो जाएंगे, ये स्थिति। क्योंकि गुरु राहु का जो चांडाल योग भी बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लगन पर राहु बैठ के शनि की दृष्टि, कहीं ना कहीं आप ज्यादा मानसिक तनाव में, ज्यादा चिंता आप ले रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये कम ही करता हुआ
बहुत अच्छा ये प्रभाव नहीं कहा जाएगा किसी भी केस के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए पहले समय के मुकाबले 22 अप्रैल 2023 से जो समय कहा जाएगा उसको वहां से थोड़ा अच्छा ही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव जब लगन पर आएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्येश बनकर भी आ रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको ज्ञान अच्छा देंगे, आपको भाग्य के साथ मिलकर, मतलब कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी शांति कह सकते हैं, दे सकते हैं। विशेषतः इन भावों पर डालकर दृष्टि तो देंगे ही। पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालकर संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, वहां से लाभ आपको दे सकते हैं। और गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम पर व्यापार, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के साथ जो भी संबंध है या रिलेशनशिप चल रहे हैं वहां पर आपको फायदा दे सकते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर विशेषतः भाग्य में वृद्धि, आपके पिता गुरु से फायदा लाभ कह सकते हैं, उनके साथ चल रहे दिक्कतें तो वो भी अच्छी उसमें भी सुधार आ जाएगा, और साथ साथ आपके उच्च शिक्षा से संबंधित चीजों में फायदा दे सकते हैं। गुरु का प्रभाव ये एक अच्छी कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी देखो पंचम भाव पर सीधा राहु और शनि का दोनों का पाप प्रभाव चल रहा है। कहीं ना कहीं सारी दिक्कतें आपको आपकी इन्हीं संबंध से आ रही है, पंचम भाव से संबंधित संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट रिलेटेड इन चीजों से ज्यादा दिक्कत, या पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर इन चीजों से ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो वहां पर आपको आराम मिलना तो आराम होगा ही उस समय के अंतर्गत से। अब देखें यहां पर मेन बात दिक्कत रहेगी, क्योंकि गुरु यहां पर 12वें घर के स्वामी बनकर भी आ रहे हैं। हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है तो स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और विशेष से जैसा हमने इस माह के अंतर्गत तो जो बताया है उसका भी आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने बताया राहु केतु का प्रभाव जो चल ही रहा है, तो विशेष से देखो आपका इस माह में लालच भी बढ़ेगा, ऐसा कह सकते हैं कि लालच भी बढ़ेगा, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना ही है। और परंतु यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कर्म का स्वामी जो शनि आपके आय भाव में चल रहे हैं, ये विशेषता जो बहुत लंबे समय से आपने मेहनत कर रखी है, उस मेहनत का 30 साल बाद ये यहाँ पर चल रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत आपके आय भाव में विशेष आय में वृद्धि, नेटवर्क आपका बढ़ाना चाहते हैं, आपके नए आपके इनकम के जो सोर्स जनरेट कराना चाहते हैं, तो वो एक और बढ़िया प्रमोशन लाभ आपको देना, एक अच्छे मतलब लाभ की स्थिति, अच्छी स्थिति आपको बनाकर देना, वो इनका यहाँ पर काम चल रहा है, वो करेंगे यहाँ पर। तो वो एक अच्छी लाभ की स्थिति, जिसके कारण जब ये इस तरीके की स्थिति, जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को फैलाने का प्रयास करते हैं, एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं या अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सर पर दबाव और या तनाव तो बढ़ता ही है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी लगन पर आएगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी चल रही है, जो कहीं ना कहीं यहां पर एक अच्छी बात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति निसंतान संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आपका 22 अप्रैल के बाद से। शनि और गुरु दोनों का प्रभाव जैसे पंचम भाव पर आएगा तो संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई देंगे, और जिनके विवाह जो अविवाहित है विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए 22 अप्रैल 2023 से गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, विवाह की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाएगी। निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहेगी, क्या योग है आपकी उसमें दशांत दशा वगैरह मिलाकर, तब वहां पर आपको पूर्ण परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इन सब चीजों के साथ यहां पर देखिए शुभ दिन 2 से 4, 11 से 13, 15 से 17, 22 से 24 और 29 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिन में 2 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 22, 29 से 30 ये दिन अशुभ रहेंगे। और यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 4 से 7, 9 से 11 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 9 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 11 से 13, 19 से 22 और 29 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा होने की संभावनाएं 19 से 22, 29 से 30 में ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्नेश खुद आपका ट्रैवलिंग वाले भाव में चल रहा है, यात्रा के भाव में, और खुद गुरु की नवी दृष्टि रहेगी, अपने घर को देखेंगे 22 अप्रैल के बाद, तो यात्राएं आपकी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर रहेगी, तो वो भी स्थिति दिखती है। अस्पताल का संबंध गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 17 से 19 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 24 से 27 की हो सकती है। कुल मिलाकर कुछ समस्याएं हैं, लेकिन खासकर धन लाभ और आय के साधन वगैरह सारी चीजें अच्छी बनती हुई दिख रही है, तो बहुत अधिक यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, थोड़ा चिंता तनाव है, दबाव है सर पर, ऐसा कह सकते हैं, चिंता है, तनाव है, दबाव है थोड़ा सर पर, लेकिन सारी चीजों को आप आराम से हैंडल भी कर लेंगे। साथ ही अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है, उपाय क्या करने चाहिए, विशेषतः राहु को मैनेज कर रखना, क्योंकि विचार बहुत अधिक बनाकर दे रहा है आपको, तरह तरह के विचार, तरह तरह के इल्यूजन क्रिएट करेगा, भ्रम उत्पन्न करने वाला रहेगा, तो मानसिक रूप से वही दिमाग पर जब इतना प्रभाव रहेगा, विचार बहुत अधिक आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी शांति भंग हो रही है, तो उसको बनाए रखना। साथ साथ बुद्धि के अंतर्गत कुछ गलत भावों का आना, गलत विचारों का आना, गलत कृत्य आपसे करा देना, तो थोड़ा उन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। तो ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप अपने इसमें राहु को विशेषतः मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। विशेषतः इस माह के अंतर्गत गाय को हरा चारा
यहाँ पर आप बुधवार को भी डाल सकते हैं, खिला सकते हैं, आप शनिवार को भी खिला सकते हैं। तो विशेषतः अधिक से अधिक गाय को हरा चारा खिलाकर भी यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये स्थिति, क्योंकि यहाँ पर जो कि लगन और पर बुध का जो प्रभाव षष्ठेश बनकर और आपका यहाँ पर पराक्रमेश बनकर, क्योंकि बुध का बुद्धि है और उस देखो पंचम का यहाँ पर बुध ये देखिए पंचमेश बनकर सूर्य भी, साथ साथ बुध भी, और लगन का कारक भी सूर्य होता है, ठीक है। और वहीं शनि की भी दृष्टि इन पंचम भाव पर लगन पर, कहीं ना कहीं बुद्धि कुंठित हो रही है। बुद्धि में दिक्कतें, मतलब दिक्कत का मतलब यहाँ पर भ्रम उत्पन्न ऐसे होंगे कि गलत विचार आपके आ सकते हैं, गलत डिसीजन आपसे लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गाय की जितनी आप सेवा करेंगे, हरा चारा वगैरह खिलाएंगे, आपको लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।